important question 7 of arithmetic progression है. The 7th term of an AP is 32 and its 13th term is 62. Find the AP. एक AP का 7th term क्या दिया हुआ है 32 and 13th term क्या दिया हुआ है 62. तो हमें उस AP को फाइंड करना है. तो किसी भी AP को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ हम फर्स्ट टर्म को A ले रहे हैं और कॉमन डिफरेंस को हम D ले रहे हैं. हमें गिवन क्या है, 7th टर्म इक्वल टू 32 एंड 13th टर्म इक्वल टू 62. सो हम लिख सकते हैं 7th टर्म यानी कि A7 इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी. 7th टर्म की वैल्यू क्या है 32 इक्वल टू A प्लस 6 इंटू डी. इसको हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं. उसी तरह से 13th टर्म इक्वल टू A13 यानी A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे. 13th टर्म की वैल्यू क्या हमें दिया हुआ है 62 इक्वल टू A प्लस 12 इंटू डी. इसको हम इक्वेशन 2 ले रहे हैं. अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो इक्वेशन 2 है 62 इक्वल टू A प्लस 12 डी. इक्वेशन 1 है 32 इक्वल टू A प्लस 6 डी. जब हम 62 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 30 प्लस A माइनस A क्या हो जाएगा 0. 12D माइनस 6D हमें क्या मिलेगा 6D. अब हम 6 को लेफ्ट साइड में ला करके उस 30 में डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा D इक्वल टू 5. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1. D की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं. इक्वेशन 1 है हमारा 32 इक्वल टू A प्लस 6 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है 5. सो हम लिख सकते हैं 32 इक्वल टू A प्लस 6 मल्टीप्लाई 5. सो 32 इक्वल टू A प्लस 32. अब हम 30 को जो है लेफ्ट साइड में लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 32 माइनस 30 इक्वल टू A. सो A हमारा क्या हो गया 2. इस तरह से हमें A और D दोनों की वैल्यू मिल गई है. अब हम AP लिखेंगे तो AP के टर्म्स कैसे लिखते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D. इस तरह से हम जितने टर्म्स चाहें AP में लिख सकते हैं. यहाँ A हमारा क्या है 2, A प्लस D यानी 2 प्लस 5, A प्लस 2D यानी 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5. सो हमें AP के 3 टर्म्स क्या मिल गए 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 12. इस तरह से हम AP